बचपन की शरारत का नतीजा। यह बात उस समय की है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था और रोज़ स्कूल में छुट्टी मार दिया करता था। तब मेरी टीचर मुझे खूब समझाया करती थी। बोलती थी, बेटा सुधर जाओ और पढ़ाई कर लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। लेकिन मैं उनकी एक भी बात नहीं सुनता था, क्योंकि उस समय खेलने के आगे कुछ नहीं दिखाई देता था। मैं हमेशा टीचर को बोला करता था, पढ़ लूँगा टीचर। यही बोलकर मैं उनकी बातों को टाल दिया करता था। अब मैं धीरे धीरे 8वीं क्लास में आ गया था। मेरी क्लास तो बदल गई थी, लेकिन मेरी घूमने की आदत नहीं बदली। वह पहली जैसी ही रही। वहाँ पर भी मेरे कई सारे टीचर मुझे समझाया करते थे, पढ़ लो बेटा, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं उन्हें भी यही बोलकर टाल दिया करता था कि पढ़ लूँगा। उस समय मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये टीचर मेरी ही भलाई के लिए बोल रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे 12वीं क्लास में आ गया था और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके मैं 10वीं पास हो गया। जिस प्रकार मेरी पढ़ने में रुचि थी, उसे समझकर पिताजी बोले, अब बहुत दिन हो गया है बेटा, अब आगे के बारे में कुछ सोचो और पैसा कमाने में दिमाग लगाओ, क्योंकि पढ़ाई में तो कभी दिमाग लगाया नहीं, अब कमाई में ही लगाओ। मैंने भी सोचा, चलो कुछ पैसे ही कमाते हैं। यही सोचकर मैं शहर आ गया और एक फैक्ट्री में काम करने लगा, क्योंकि अब शहर में 12 पास वालों को भी कोई सही काम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं फैक्ट्री में ही 12 घंटे ड्यूटी करने लगा। कुछ दिन तो सोचा पैसे मिलेंगे तो ये करूँगा वो करूँगा। यही सोचते सोचते 20 दिन तो निकल गए, लेकिन अब काम में अच्छा नहीं लग रहा था। यही सोच रहा था, काश टीचर की बात मान लिया होता और 12 घंटे जो यहाँ काम कर रहा हूँ, इतना ही पढ़ लिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अब मेरा समय नहीं कट रहा था और मैं अपने पुराने दिन याद कर रहा था। जो भी लोग ये कहानी सुन रहे हो, अभी भी समय है, सुधर जाओ। अगर अभी से कमाई का भूत चढ़ा हो तो उसे उतार कर पढ़ाई का भूत चढ़ा लो, नहीं तो बाद में सारे भूत उतर जाएंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, चैनल को ज़रूर